नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज हम जो एसएससी की ये वैकेंसीज़ हैं उस पर बात करने वाले हैं। आप सबको अब तक ये बात पता चल चुकी होगी कि करीब करीब जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं टोटल 249, है ना, 249। तो देखिए, इसमें पोस्ट वैसे तो बहुत सारी हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ लिख करके रखी हैं और बस उनको आपको थोड़ा सा देखना है। अब सर पोस्ट है कौन कौन सी, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए कौन कौन भर सकता है। देखिए 10वीं अगर आपने करके रखी है, 12वीं अगर आपने करके रखी है, तो आप आराम से भर सकते हो। और बहुत सारी पोस्ट हैं अलग अलग जोन और अलग अलग रीजन में। हम उसमें नहीं जाएंगे क्या कहाँ पर है, वो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा पीडीएफ में, आप जैसे चेक कर सकते हो इसको, है ना। तो वो आप जरूर कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर अभी मैंने सारी पोस्ट लिखी नहीं है, अभी तो जूनियर इंजीनियर जैसी बहुत सारी पोस्ट हैं जो बची हुई हैं, वो यहाँ पे लिखा नहीं है ना। मतलब बहुत सारी यार लेबोरेटरी, मतलब पोस्ट के नाम अलग अलग है। मैंने कुछ यहाँ पर नाम लिख दिए जो जिनके बारे में ज्यादा जिक्र हुआ है ना, जो रेयर है कम है उनके बारे में। जैसे जूनियर इंजीनियर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, पर वो भी वही है। और यकीन मानिए जूनियर इंजीनियर कमी लिखा, नाम पोस्ट का जूनियर इंजीनियर है, पर 12th वाला उसे भर सकता है ना, 12th उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसमें परेशान मत होना। तो देखो तीन चीजें हैं यहाँ पर, 10वीं वाला भी इसे भर सकता है, इसे 12वीं वाला भी भर सकता है। 12वीं वाले के लिए अलग अलग पोस्ट है, 10वीं वाले के लिए अलग अलग पोस्ट है। और आपके ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारी पोस्ट है। अब इनकी एज भी अलग अलग होगी, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, है ना। जैसे देखो, सबसे पहले जो पोस्ट है आपको यहाँ पे नजर आ रही है, देखो एक है लैब अटेंडेंट, है ना, एक लैब अटेंडेंट है। इसको मैं ऊपर कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से पोस्ट दिख जाए। यहाँ पर देखिए जरा, ये देखो, एक हो गया लैब अटेंडेंट, एक हो गया आपका लेडी मेडिकल अटेंडेंट। अब लैब अटेंडेंट अगर आपको बनना है तो उसके लिए 12वीं मांगा गया है। वहीं पर लेडी मेडिकल अटेंडेंट, और ये मेडिकल अटेंडेंट ये मेल के लिए है ना, ये फीमेल के लिए है ऊपर वाला। देखो दोनों के लिए 10वीं ही है। अब उम्र कितनी है, चाहे लैब अटेंडेंट हो चाहे मेडिकल अटेंडेंट हो, लेडी या मेल वाला कोई भी, 18 मिनिमम और 25 मैक्सिमम। ठीक। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सर जो रिजर्व कैटेगरी है उनका क्या। भाई बनी बात, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, तो वो 5 साल की छूट उन्हें मिलेगी मिलेगी। और अपने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो है उनको मिलती 3 साल की छूट। ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मिलती 10 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की, और ऐसे करते करते मैक्सिमम 45 साल 40 साल। जैसे विडोवर्स हो गई, है ना, जो विडोज हैं या जो अलग रह रहे हैं, ऐसे करते करते खूब सारे हैं, वो पूरा टेबल है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन जो फॉर्म है ये 26 फरवरी से शुरू हो रहा है और 18 मार्च तक आप इसे भर सकते हो। मान लो कि कोई गलती हो गई, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, है ना, सब भर दिया आपने, तो करेक्शन का जो विंडो है, देखो जरा डेट, विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, ये 22 मार्च से ओपन होगा और 24 मार्च तक आप इसे करेक्ट भी कर सकते हो, है ना। कुछ चार्ज लगेगा तो उसे करेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। और वही 18 मार्च लास्ट डेट है। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या कहना चाहिए, हाँ बस इतना ही है, अब क्या जानना उसमें। ठीक है, तो अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, है ना, जो रिटन एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर पर होगा। और ये 6 से 8 मई के बीच में, टेंटेटिव है, ये हो सकता है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप एक नंबर देख रहे हो, 1800 309 3063, ये भैया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है ना। अगर आपको लगता है कि कोई डिफिकल्टी आपको आ रही है उसे भरने में, तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में, तो आप इस पर कॉल करके बहुत कुछ पता कर सकते हो। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, बुरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है। तो कब होगा, 6 से 8 मई, इसके लिए आपको तैयार रहना है। फीस वगैरह कितनी लग रही है सर, फीस वगैरह लगेगी 100 रुपये, लेकिन किसके लिए लग रही है वो देखिए ध्यान से। जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए, और इनमें भी सिर्फ मेल के लिए लगेगी। अब इसके अलावा जो कैटेगरी मैंने नहीं लिखी है, समझ जाइए सबके लिए फ्री है। जैसे कि SC ST, फीमेल, फीमेल तो हर कैटेगरी की सबके लिए फ्री है। आपके और कौन आ गया, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजन, इन सब के लिए कोई फीस नहीं है, सबके लिए बिल्कुल फ्री है वो। अब आते हैं वापस से पोस्ट पे। तो देखो अपन ने मेडिकल असिस्टेंट तक देख लिया था, अब आओ नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर आप देखोगे ग्रेजुएशन, ग्रेड लिखा है ना, ग्रेजुएशन मांगा है। लेकिन यहाँ पर जरा लिमिट देखिए, 18 से 30 है ना। अटेंडेंट के लिए कितनी थी, 18 से 25 थी, यहाँ पर 18 से 30 है। अब बाकी SC ST वाले जो रहेंगे उनको वैसी छूट मिलती रहेगी। फार्मासिस्ट है, देखो 12वीं चाहिए, इसमें 12वीं मांगा गया है। 18 से 25 की उम्र अगर आपकी है तो आप भर दो इसको। फील्डमैन के लिए भी 12वीं मांगा गया है, 18 से 27 की उम्र है तो भर दो। डेप्यूटी रेंजर एक है, 12वीं ही मांगा गया है, 18 से 27 हो गई। अगर आपको जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट बनना है, ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये लास्ट में लिखा हुआ है ना, ग्रेजुएशन मांगा है, 18 से 28 की उम्र है, ये लो। एक मैंने अकाउंटेंट भी लिखा है, अकाउंटेंट के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा है, 18 से 30 की उम्र है। असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिस
ऑफिसर, है ना, इसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगा है और 18 से 30 की उम्र हो गई। इस तरह से 2049 पोस्ट हो जाती है। अब सवाल ये है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, जो आपका सीबीटी होगा, है ना, सीबीटी में सीबीटी पहले तो याद रखिए 200 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 टोटल क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन सी कैटेगरी से आ जाएंगे भैया? देखिए, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कह लो आप उसको, इंग्लिश आ जाएगी भैया, जनरल इंग्लिश आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है। और एक जनरल जनरल क्वांट आ जाएगा। क्वांट मतलब मैथमेटिक्स हो गया, नॉर्मल सी बात है। अब इन सबके 25-25 क्वेश्चन है। देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन है ना। और कैटेगरी कितनी? 4, 1 2 3 और ये 4, सबसे 25-25 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 25 क्वेश्चन, तो 25-25 4 बार जोड़ोगे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग है। और कितनी है नेगेटिव मार्किंग? ये है आपके 1/2, है ना, पॉइंट, मतलब आधा मार्क्स कट जाएगा। जैसे ही, अच्छा, इसको क्वालिफाई करने की कोई लिमिट रखी गई है? मतलब जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, तो वो देखो वो रखी गई है। वो कितनी है? जनरल कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स, मतलब कितने में से? 200 में से अगर वो 30% मार्क्स ले आते हैं, है ना, कितने में से? 200 में से 30%। अब 200 का 30% आप जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 100 से 100 कट जाएंगे पूरे के पूरे, ये आपके हो जाएंगे 60 नंबर। इतना आपको लाना पड़ेगा तो आप पासिंग मार्क्स में आ जाओगे। नहीं समझे मेरी बात? ऐसे ऐसे 25% कितना कब निकाल लेंगे सब। देखिए, तो है बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना, जो आपको करनी है। अब आगे आते हैं, ऐसी जो बाकी कटे, अब कौन कौन से के लिए? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, मैंने इसमें बहुत सारी पोस्ट नहीं लिखी, जूनियर इंजीनियर जैसे कि, वो मैंने अभी बताया नहीं इसमें आपको। ठीक है। अब देखिए, इसमें ना, जानते हैं आप 167 पन्नों की ये पीडीएफ है। इसमें सबसे जानते जरूरी बात क्या लिखी है? तो सबसे पहले तो इसमें ये बताएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। अच्छा, एक ही पोस्ट के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल ना भरें। ठीक है ना। और एक ही कैटेगरी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी कोई कैटेगरी से इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता है ना। और चलिए एक काम करते हैं, पीडीएफ पे नज़र डाल लेते हैं, कुछ कहीं पर अगर दिखेगा तो मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। मैंने पढ़ा है भैया, ये सब पढ़ा हुआ है। देखिए, कहने का मतलब ये है, क्या होता है कि हाँ, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है वो यहाँ पर देख लें कि कौन कौन सी कैटेगरी वाले दिव्यांग भाई बहन इसे भर सकते हैं। OH वन हैंड, हियरिंग हार्ड, विजुअल, है ना। और नई कैटेगरी जैसे कि इसमें जोड़ेंगे, जैसे ऑटिज्म हो गया, ड्वाफिज्म हो गया, बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम हो गए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये लोग सब इसे भर सकते हैं। ठीक है। और ये बताया कि इसे ब्लाइंडनेस और लो विजन किस में आ जाएगा? ये VH में आ जाएगा, क्योंकि VH वाले भर सकते हैं ना, तो VH में ये कैटेगरी आती है, ये बताया जा रहा है। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग HH में भर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पेल्सी, लेप्रोसी, क्योर, ड्वाफिज्म, ये सब तो आपने देख लिया, ये OH कैटेगरी के अंदर भर सकते हैं। ठीक है ना। ये जितने नीचे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे, ये सब बाकी अदर्स में आ जाएंगे। ठीक। एज लिमिट वगैरह तो आपको मैंने बता दिया है। ये आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया है, तो उसके लिए तो आप परेशान ही ना हो। ठीक है। ये है एज क्राइटेरिया भाई, जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, इनके लिए 10 साल। लेकिन ये वाले किसके लिए है? अनरिजर्व के लिए। ठीक है, अनरिजर्व हो गए। और अगर ये OBC है तो 13 साल हो जाएगा, और ये अगर SC/ST है तो 15 साल हो जाएगा। सर्विसमैन को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है ना। और अगर कोई डिफेंस पर्सनल जो है अपना घायल हुआ है ना, तो 3 साल। अन्य कैटेगरी वाले और SC/ST वालों के लिए 8 साल हो जाता है इसमें। और ऐसे डाइवोर्स वुमेन के लिए देखो, विडो या डाइवोर्स वुमेन है ना, सेपरेट हो गई है, अब अभी नॉट मैरिड है, तो उसके लिए इतना। और अगर विडो इतना सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, है ना, ये देखो, तो उसके लिए इतना हो जाएगा। ये SC/ST कैटेगरी के, ये SC/ST नहीं, जनरल में आ जाएगा, UR वगैरह में। ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम होता है पूरा का पूरा। तो कोई समझना कोई बड़ी बात नहीं है इसको, बस इन्होंने लिखा इतना सारा है कि अब सोचिए ज़रा। तो मैंने बहुत मुश्किल से अच्छे, तो देखो लिखा है ना, अप्लाई ओनली वंस, एक बार भरिए, एक ही कैटेगरी से भरिए, देखो सब लिखा हुआ है ना। 100 रुपये की फीस है, तो मैंने आपको पूरा फंडा समझा दिया है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है। ठीक है। अब ये सेंटर है एग्ज़ाम के, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरे के पूरे। जैसे कि मान लो आप सेंट्रल रीजन से अगर आते हो, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, तो देखो यहाँ पर ये सेंटर मिल जाएंगे: भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। ठीक, ये हो गया, है ना। ऐसे करते अब देखो अपने अपने रीजन आप देख सकते हो। जैसे अब कोई भी आपको चुनना हो भाई, जैसे कहाँ चला गया, मान लो मैं आता हूँ कहाँ से, भोपाल से, तो देखो भोपाल ये रहा सेंटर।
तो मेरा कौन सा रीजन हो जाएगा, एमपीआर हो जाएगा, है ना। एमपीआर है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश भी इसे कहते हैं, वो उसी रीजन में आता है। ठीक, ये होगी बात पूरी। हाँ, तो आपको बहुत सही सोच समझ के चुनना है, क्योंकि फिर आप इसे बाद में बदल नहीं पाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिए थे। हाँ, ये नहीं बताया कि कितना मिनट मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको स्क्राइब लाने की पूरी आज़ादी है ना। स्क्राइब मतलब आप खुद से लेकर के अरेंज करके आ सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना होता है स्क्राइब में, हेल्पर में जो आपकी हेल्प करता है, कि वो एक तो आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो एग्जाम ना दे रहा हो और किसी और के स्क्राइब ना हो। उसकी फोटो आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी ओरिजिनल वाली, वो जब आप आओगे तो वो लेकर के आना पड़ेगा। और कुछ शायद एक इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, वो भरना पड़ता है, तो उसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे अगर आपने पहले देखा होगा तो। सिलेबस वगैरह ये है, देखिए जरा ध्यान से, अगर 10वीं लेवल पर कोई पोस्ट दे रहे हो और उसका परीक्षा जब होगा, तो जनरल इंटेलिजेंस में ये सब आएगा, है ना। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, नॉन नॉर्मल, ये सब कुछ हो गया। जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा भैया, दुनियादारी आ जाती है इसमें, तो सब आ जाता है भाई, इसको यहाँ से तो पढ़ना कोई मतलब का ही नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप जरूर दे सकते हो, 10वीं लेवल की है पूरी की पूरी, पूरा 10th लेवल है भाई। और इंग्लिश भी पूरी 10th लेवल की है, एंटोनिम सिनोनिम ग्रामर ये सब रहेगा। 12वीं लेवल पे दे रहा हो तब भी वही सारे हैं, बस थोड़ा सा टॉपिक बढ़ जाएंगे, जैसे एम्बेडेड फिगर्स आ गया, फिगरल आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है यहाँ पे, है ना। वर्ड बिल्डिंग ये सब वहाँ नहीं था, अब यहाँ आ गया। जनरल अवेयरनेस वैसे का वैसा ही है, इसमें इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी हो जाएगा। देखो अब यहाँ तो और थोड़ा सा बढ़ गया है ना, ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ गया, वहाँ ऊपर ट्रिग्नोमेट्री नहीं थे, यहाँ पे ग्राफ वगैरह भी आ गए, वहाँ ये सब नहीं थे। मिक्सचर एलिगेशन आ जाएंगे, और यहाँ तो भैया अब एरर वगैरह भी आ गया, वहाँ सिर्फ क्या कहना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें थी। और ग्रेजुएशन पे अब देखो भैया, ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप जनरल इंटेलिजेंस का जरा अंदाजा ही लगाओ, बस ये देखो यहाँ तक, है ना। सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोडिंग क्लासिफिकेशन, मतलब काफ़ी कुछ, वेन डायग्राम आ गया, ड्राइंग इंटरफेरेंस आ गया, तो ज़्यादा बढ़ जाता है। जनरल अवेयरनेस का और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, वही का वही रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के तरीके बदलेंगे उसमें तो सिर्फ, है ना। और यहाँ पर हाइट, डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार, पाई चार्ट सब आ गया। इंग्लिश में आप देख सकते हो, ABCD पार्ट हो गया, ठीक, काफ़ी इतना काफ़ी है। ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो उनकी वेबसाइट या ईमेल या मैसेज से आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। जब आप वहाँ जाएं तो एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कॉल लेटर लेकर के आपको वहाँ पहुँचना है हॉल में, तो सबको पता होता है। ठीक है ना। और आप अब लेकिन जो नहीं पता वो ध्यान सुनिए, आपको दो जो है ना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेकर के जाने, कलर वाले लेके जाने पासपोर्ट साइज, जब आप पेपर देने जाए तो। और एक फोटो आईडी ओरिजिनल वाली, है ना, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, नहीं लिखी होगी तो दिक्कत होगी। और कोशिश करना वही जो आपने वहाँ पर ऑनलाइन करते समय आपने दिखाई थी, वो आपको दिखानी है वहाँ पे। ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया आपको कितने कट ऑफ मार्क्स मानते हैं रिटर्न का। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये तो सारी चीज़ों की, ये फिर सजा वजह है कि भैया चीटिंग करी तो ये वो, है ना, बढ़ा दो उसको भी, कुछ मतलब का नहीं है अभी। ठीक है, ये भी हटा दो, ये सर्टिफिकेट वगैरह इसमें मिल जाएंगे आपको। ये देखो, ये है वो लेटर जो आपको लाना पड़ेगा, दिव्यांग भाई बहन हमारे जो ओन स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सब भरना है आपको, सिग्नेचर कैंडिडेट का होगा, डिसेबिलिटी का, है ना। और ये क्या है, फिजिकल लिमिटेशन है, हाँ वो भी भरना पड़ता है आपको। ठीक है, चलिए, है ना, वो सब फिर आप अपने, अब देखिए भाई, फॉर्म वॉर्म कैसे भरना है तो आपको मैं बता दूं, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है भैया, रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराओगे तो कुछ होगा नहीं। तो आपको क्या करना, पहले रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो उसका नाम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जैसे ही भरे, OTP वगैरह आता है ना, उसको सब कुछ करके वन टाइम पासवर्ड करके, फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, फिर लॉगिन करोगे, समझ गए ना, फिर लॉगिन करोगे। और फिर उसमें सब कुछ भरोगे, है ना, सब जानकारी वो ले लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेंगे वो आपसे, एड्रेस प्रूफ भी नहीं देंगे, तो फिर आपको पता है मार्कशीट वगैरह सब अपलोड करनी पड़ती है, फोटो वगैरह सब अपलोड करना पड़ता है। ठीक है ना। बाकी आप चाहोगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये ऐसा दिखेगा भाई, अच्छे देख लो, है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा। उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इसी PDF में, कैसे कैसे करना है, तो आपको जब आप ओपन करेंगे ना तो ऐसा आपको ये ऐसा नज़र आएगा कुछ। ठीक है ना। इसमें आप कहाँ गए, इसमें आप चले गए यहाँ पर, ये रजिस्टर, इस वाले पे ऐसे क्लिक कर देना, तो आपके सामने ना ऐसा पन्ना खुलेगा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये रहा, कैंडिडेट एडमिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है ये सब करके, है ना। और अगर नहीं है तो बस वही है कि पहले तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो आप, है ना, वही जैसे वहाँ पे मैंने बताया था आपको, है ना। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ये सब हो गया, कंटिन्यू कर देना आपको क्लिक करके, देखो देखते जाओ एक एक बार पन्ना क्या क्या है ना। फिर जब वो भर जाएगा आपका, तो ये देखो जरा, अब ये पूरा भरना आपको, पासवर्ड करेक्शन, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन, ये सब आता है। अब यहाँ पर सब चेक करते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है, यस और नो, यस तो यस, अब नहीं है तो फिर कुछ और आ जाएगा यहाँ पर, है ना, इस तरह से आ जाता है।
वेरीफाई आधार नंबर, आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर, दुनियादारी, ये आप वहीं पे भर लोगे, चिंता मत करो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखने से कुछ मतलब नहीं है। वो जब अपने आप भरते हैं तो भर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है यहाँ पर, क्या है कि देखिए आपको वेब कैम से फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, है ना? तो मतलब सामने ये फ़ोटो अपलोड करनी स्कैन करके वो अलग है, ये वेब कैम से फ़ोटो भी खींचेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन चले जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपको खुद से आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाकर के थोड़ा टाइम ही बच जाएगा आपका। 100-200 रुपए जो भी वो लेते हैं भरने का, भर देंगे। कम से कम टेंशन मुक्त रहोगे। ये नहीं लगेगा मन में कि मैंने कुछ गलत भर दिया है ना? और बदले में लगेगा तो कुछ बता ही देगा कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये सब कुछ है ना? वहाँ जाके फ्री हो जाओ बढ़िया। एक ही बात है, 100 रुपये लगा लो या 2 घंटे लगा लो, है ना? 100 रुपये लगाने से ये कि टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना? तो काफ़ी अब ये सब कि भाई कितने केबी का है, तो देख लो सिग्नेचर वगैरह 10 से 20 केबी के हो जाएंगे आपके, है ना? और बाकी फाइल वगैरह भी आप अपलोड करेंगे। ठीक है। अब जो जो कम्युनिटी वाले हैं वो अपना अपना सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करेंगे, ये इनको ध्यान रखना है। पर्सनल डिटेल वगैरह से ही आगे कैंडिडेट नेम डाल दिया, यहाँ पर फादर्स नेम, ये सब वो सब भरते भरते पूरा 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 पूरा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब भर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? ये पोस्ट रिलेटेड आपकी डिटेल सब 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 आ जाएगी, पूरी भर डालना। वही सब इन्होंने दी है, इसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह आ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, है ना? जो भी हो, जैसा भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना? और अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इसके रिलेटेड अगर कोई और नोटिफिकेशन आता तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें, नौकरी ज़रूर लगेगी एक दिन।